हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती 2025 के लिए मॉडल पेपर। इसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कैस्पर्सकी, एवीजी, डॉम्सडे, नॉर्टन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉम्सडे। ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एंटीवायरस नहीं है बल्कि एक काल्पनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, प्लॉटर, वेब कैमरा, मॉनिटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेब कैमरा। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, प्लॉटर और मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। वेब कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? 3D प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट, लेज़र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर। यह इम्पैक्ट प्रिंटर यह सुई की मार से प्रिंट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, यूपीएस, स्कैनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक बॉल। ये क्या है? माउस के जैसे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस वेबसाइट से ईमेल आईडी नहीं बनाई जा सकती है? जीमेल, याहू, अमेज़ॉन, रेडिपमेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेज़ॉन। अमेज़ॉन में ईमेल आईडी नहीं बनाई जा सकती क्योंकि अमेज़ॉन ईमेल सेवा नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोइस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, बिंग इंफॉर्मेशन ओपन सिस्टम, बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है इसका फुल फॉर्म बोइस का? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। यह कंप्यूटर की बेसिक बूटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल, परमानेंट, वोलाटाइल, स्टैटिक्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? वोलाटाइल। रैम क्या है? वोलाटाइल। पावर हटते ही डेटा मिट जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, Ctrl+S का प्रयोग होता है? कॉपी, पेस्ट, सेव, प्रिंट। किस में होता है? सेव करने में, Ctrl+S। ये क्या है? Ctrl+S डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेब पेज देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ओएस, ब्राउज़र, कंपाइलर, ड्राइव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राउज़र का। वेब पेज देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिशिंग किससे संबंधित है? प्रोग्रामिंग, नेटवर्क सुरक्षा, इंटरनेट स्पीड, सीओ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क सुरक्षा से। यह धोखाधड़ी द्वारा डेटा चोरी करने की तकनीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, ममता किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक।
ममता किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, भाव या गुण को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक। वह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, क्योंकि यह तीसरे पुरुष को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सदाचार का सही संधि विच्छेद है? सद प्लस आचार, सत आचार, स प्लस आचार या फिर सदा प्लस आचार। क्या है इसका सही संधि विच्छेद? सद प्लस आचार, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अवयवी भाव, बहुव्रीहि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव। अवयव प्लस संज्ञा होने पर क्या बनता है? अवयवी भाव। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमीय किसका पर्याय है? आग, अमृत, मेघ, मित्र। किसका पर्याय है? अमृत का, अमीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है? अपकृष, उत्कट, उत्पत्ति, अनकर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो सब जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, नटराज, ज्ञानी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वज्ञ। जो सब जानता हो, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानी पानी होना का अर्थ है? खुश होना, शर्मिंदा होना, घबराना, रोना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शर्मिंदा होना। पानी पानी होना का अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना या फिर लज्जित। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम कौन सा है? आग, हाथ, दूध, कार्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्य। क्या है ये? तत्सम शब्द है। कार्य संस्कृत का मूल तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 है, परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? परो, पर, परा या फिर उप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर उपसर्ग है। परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? पर। नेक्स्ट है गणित के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1500 का 30% कितना होगा पूछा है। तो 1500 का 30% कैसे निकालते हैं? 1500 गुणित 30 और नीचे में बटे में 100, ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे। 15 तिया 45 और एक ज़ीरो लगा देंगे, 450। 1500 का 30% कितना आ गया? 450। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 22 है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 8:9 है तो ए अनुपात सी बराबर कितना होगा पूछा है। क्या करेंगे? सबसे पहले बी का मान क्या दिया हुआ है? इसमें 4 दिया है, इसमें 8, तो दोनों को इक्वल करेंगे। सबसे पहले क्या कर सकते हैं? इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6:8। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बी अनुपात सी बराबर 8:9। दोनों में बी का मान आ गया। और यहाँ पे ए अनुपात सी पूछा है तो ए का कितना है? 6। ए अनुपात सी बराबर कितना है? 6 हो गया। और बी का कितना है? 8। सॉरी, सी यहाँ पे सी आएगा। सी में कितना है? 9। 6:9 आ गया। यहाँ पे ऑप्शन में 6:9 नहीं दिया है, इसको काट सकते हैं।
3 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2:3। 3 तिया 9 और इसका 3 दूनी 6, 2:3 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20 का एलसीएम पूछा है। कैसे निकालेंगे? 5, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 5 लिख सकते हैं 10 को, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणित 5, 3 पंचे 15 होता है। 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 5, 2 का स्क्वायर 20। इस प्रकार से एलसीएम निकल गया। अब हाईएस्ट पावर को गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर गुणित इसमें 3 आएगा, और सभी में इन सभी में क्या है 5, तो इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 का 4, और यहाँ पे 3 गुणित 5 क्या आ जाएगा 5 तिया 15 और 15 चौक 60। इस प्रकार से इनका एलसीएम क्या निकल कर आया है 60। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है 4 संख्याओं का औसत 28 है। यदि 5वीं संख्या जोड़ने पर औसत 30 हो जाता है तो 5वीं संख्या क्या होगी बोल रहे हैं। 4 संख्याओं का औसत कितना है 28। क्या करेंगे 28 गुणित 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 112। उसके बाद क्या बोला गया है यदि 5वीं संख्या जोड़ने पर औसत 30 हो जाता है तो 30 गुणित 5 करेंगे। 5वीं संख्या जोड़ने पर कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 150। अब क्या पूछा है 5वीं संख्या क्या होगी, तो 150 माइनस 112 कर देंगे। 150 माइनस 112 कितना आ जाएगा 150 में 112 माइनस करेंगे तो आएगा 38। इस प्रकार से 5वीं संख्या क्या हो जाएगी 38। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है 450 पर 10% हानि है, क्रय मूल्य क्या होगा पूछा है। क्रय मूल्य का सूत्र होता है CP बराबर 450 लिखेंगे यहाँ पे और गुणित 100, और बटे में क्या हो जाता है ये हानि हुआ है 10% का, तो 100 में 10 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 90। CP बराबर गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 450 और ये 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा 90। फिर इसको जीरो काट देते हैं और 9 से 9 एक कम 9 और 9 पंचे क्या होता है 45 और 2 जीरो 500। क्रय मूल्य क्या हो गया 500। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। 450 पर 10% हानि है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 पर 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT बटे क्या होता है 100। ये इसका साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा 10,000 और R कितना दर कितना दिया हुआ है 10% और ये 2 वर्ष क्या है टाइम T। अब फॉर्मूला में रख देते हैं सभी मानों को। P कितना है 10,000, क्लियर करके लिखते हैं SI इक्वल टू P 10,000। R कितना है 10% और T है 2 बटे क्या हो जाएगा 100।
यहाँ से 1 0 काट देते हैं, यहाँ से 1 0। 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2000। क्या निकल गया? साधारण ब्याज निकल गया 2000। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में दूरी पूछा है। दूरी कैसे निकालेंगे? गुणा कर देंगे। 60 गुणित कितना? 3 घंटा। समय 3 घंटा, कितना आ जाएगा? 6 तिया 18, 180। 3 घंटे में कितना निकल गया दूरी? 180। क्वेश्चन नंबर 28 है, 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 2 बराबर कितना बोला गया है? तो कैसे निकालेंगे इसको? ये दोनों का आधार क्या है? समान है। जब बेस समान होता है तो क्या होता है? घातांक जुड़ जाते हैं, जब गुणा होते रहता है तब। तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 दिया है और 3 की पावर 2 बराबर कितना पूछा है? क्या हो जाएगा? बराबर में 4 धन 2 दोनों का घात जुड़ जाता है जब आधार समान होता है। तो 3 की पावर 6, क्या आ गया? 3 की पावर 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 3 की पावर 6 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है? क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई है 10 और चौड़ाई है 5, कितना आ गया? 50। 50 क्या है? क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x + 5 = 15। तो x बराबर कितना होगा पूछा है? 2x प्लस कितना है? 5 + 5 = 15। कैसे निकालेंगे? 5 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। 2x = कितना हो जाएगा? 15 - 5, क्या आ गया? 2x = 10 आ गया। तो आगे करते हैं, x = क्या हो जाएगा? 10/2। फिर इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर 5। x का मान कितना होगा? 5। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोयला का ऊष्मा है तो मोम का क्या हो जाएगा? ऊर्जा, मधुमक्खी, प्रकाश, मोमबत्ती। क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। मोम को जलाने पे क्या देता है? प्रकाश देता है। जिस प्रकार कोयला ऊष्मा देती है उसी प्रकार मोम का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भेंगा का आँख तो निचोड़ना का क्या हो जाएगा? कपड़ा, हाथ, जीभ, गला। क्या हो जाएगा? निचोड़ना का हो जाएगा कपड़ा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, तपस्वी का है एकांत तो घुसपैठिया का क्या होगा? चोरी, सेंधमार, दान, गोपनीयता। क्या हो जाएगा? सेंधमार। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंधा का क्या है? देखना तो बहरा का क्या होगा? बोलना, सुनना, आवाज़, दृष्टि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनना। जिस प्रकार से अंधा का यहाँ पे देखना दिया हुआ है उसी प्रकार बहरा का क्या हो जाएगा? सुनना। क्वेश्चन नंबर 35 है, संख्या श्रृंखला 2, 4, 8, 16। आगे नेक्स्ट क्या होगा पूछा है? तो क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे इसका डबल है, 2 का 4 है, फिर 4 का डबल 8 है, 8 का डबल 16 है, तो 16 का डबल क्या हो जाएगा? 32। इस प्रकार से यहाँ पे 32
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डॉग का क्या दिया हुआ है, DOG का दिया है EPH, तो CAT का क्या होगा? पहले इसको समझते हैं। D के बाद यहाँ पे अगला लेटर दिया है E, फिर उसी प्रकार से O का नेक्स्ट P, G का H दिया है, तो इसी प्रकार कैट का भी निकालते हैं। C के बाद क्या आता है D, A के बाद आता है B और T के बाद क्या आता है U, तो DBU किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे बोला गया है संकेत बदलते हुए नया मान निकालें। ये दिया हुआ है, इसका यहाँ पे बोला गया है प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है, और माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। 10 दिया हुआ है, फिर गुणित है, तो गुणा का अर्थ क्या बोला है? गुणा का अर्थ हो जाएगा भाग, तो यहाँ पे 10 भाग करेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर प्लस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है, फिर 3 है, फिर माइनस का अर्थ क्या बोला है? माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 10 को भाग करेंगे 5 से तो 2, फिर गुणित 3 है, ये दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? 6 आ गया। 6 + 2 कितना होगा? 8। 8 - 1 7 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 7। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे बोला गया है ऑड 1 आउट चुने, इसमें से जो सबसे अलग है उसको सही आंसर लेंगे। तो आलू, मूली, गाजर और टमाटर दिया हुआ है, तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा? टमाटर। टमाटर अलग हो जाएगा। आलू, मूली और गाजर ये तीनों क्या है? जड़, तना है, और टमाटर क्या है? फल है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक व्यक्ति उत्तर 10 किलोमीटर, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर, फिर दाएं, उत्तर से दाएं कितना चला? 5 किलोमीटर, तो दिशा बताना है। क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं चला, दाएं कितना? 5 किलोमीटर, तो उत्तर से क्या हो गया? दाएं जाने पे क्या आएगा? पूर्व, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई है। सी ए की माता है, सी ए की माँ है। डी क्या है? सी का पिता है। तो ए और डी के बीच का संबंध बताने बोल रहा है। क्या हो जाएगा? पुत्र, पौत्र, पिता, दादा, क्या होगा? पौत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए और बी भाई हैं, और सी क्या है? ए की माता है, तो ए क्या हुई? सॉरी, सी क्या हुई? ए और बी दोनों की माँ हुई। फिर सी डी की पिता है, तो इनकी माता सी है और सी के पिताजी क्या है? डी, तो ए और बी के डी क्या लगे? नाना, और ए और डी का संबंध पूछा है, तो यहाँ पे पौत्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान से क्वेश्चंस। 41 है, भारत की सबसे लंबी नदी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। क्या है भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? गांधी, तिलक, बोस, भगत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान में अस्पृश्यता समाप्त करने का अनुच्छेद है?
14, 17, 21, 19 कौन सा है? 17, अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हरॉड-डोमर, महालानोबिस, गांधीवाद, नियो क्लासिकल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? ए, सी, के या फिर डी? क्या है? विटामिन के। रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 47 है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? शिवनाथ, महानदी, हसदेव, इंद्रावती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महानदी को। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी। क्वेश्चन नंबर 48 है, मिनीमाता बांगो बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हसदेव। मिनीमाता बांगो बांध किस नदी पर स्थित है? हसदेव नदी पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, घोटुल किस जनजाति की परंपरा है? उरांव, बैगा, मुरिया, कन्या। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? मुरिया। घोटुल किस जनजाति की परंपरा है? मुरिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, जनौला किसे कहते हैं? लोकगीत, नृत्य, पहेली, पर्व। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहेली को क्या बोलते हैं? जनौला। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।